देखो बच्चों, हम जो प्रूव कर रहे हैं वो प्रूव कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड प्रूव करने के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है वही बात नहीं, है वही इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल चेंज एंड दैट वन इज द ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में t1 टाइम में आपकी वेलोसिटी v1 है और t2 टाइम में आपकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v2 है। दोहराना भी नहीं है और बिल्कुल चुपचाप ध्यान से सुनना है। PQ, this is the slope. You have to draw a perpendicular here. That point is R and angle is theta and theta, that is theta. You have to take the different points P, Q, R. Now this point S and this point will become small t. Isn't it? P, small q, small r, small s and small t. First you have to derive. This is the time axis and this is the वेलोसिटी एक्सिस। सरल सी बात है, एक टाइम एक्सिस है और दूसरी कौन सी एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है, सरल सी बात है। अब वी नो वेरी वेल फ्रॉम दिस ग्राफ वी हैव एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ। हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू स्लोप ऑफ ग्राफ की इक्वल होती है। चलिए हमने पता किया स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर हम इस ट्रायंगल से देखें इन ट्रायंगल PQR, then what will be the value of tan theta? That is perpendicular upon base. Perpendicular is what? QR. Base is what? PR. Please दोहराना नहीं है। So E will be equal to QR, that is V2, that is V1, that will be V2 minus V1, that is T2, that is T1, that will be T2 minus T1. So we have to write V2 minus V1 upon T2 minus T1. From that graph we are taking here. That's why this is first equation of motion by graphical method. We have to use the graph in order to prove the equation, isn't it? You have to take the limits. If T1 equal to 0, then V1 equal to U. If T2 equal to T, then V2 equal to V. You have to put here A equals to V minus U upon T minus 0, A equal to V minus U upon T, AT equal to V minus U, V equal to, hence proof. This is first equation of motion by graphical method. है बहुत सरल, बट समझाने का तरीका है कि हमने ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर डाली, प्रूव कर डाली। इसी ग्राफ से अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है, isn't it? ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम द सेम ग्राफ वी विल प्रूव हियर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय दैट ग्राफ। अब हम प्रूव कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम दैट ग्राफ। इसके लिए अपन जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, we know that displacement will be equal to area of graph। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ये ग्राफ भी लोगे और ये ग्राफ भी लोगे। मतलब you have to determine the total displacement covered by the body, so you have to take area of this rectangle and area of this triangle। तो अपन ने लिया S इक्वल टू एरिया, फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया। फर्स्ट एरिया में क्या नजर आ रहा है आपको, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इधर से लेके इधर तक लेंथ कितनी है, डायरेक्ट लिख दूं V1, चलिए डायरेक्ट लिख दिया V1। नाउ ब्रेड्थ T2, ओरिजिन से इधर तक T1, दैट विल बी, सबको समझ में आ रहा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। This is the area of this rectangle. Now triangle. What is the area of triangle? 1/2 base into height. Now base is what?
T2 माइनस T1। हाइट एल्टीट्यूड स्पष्ट नजर आ रहा है बेटा, हम अपनी मंजिल के पास पहुंच चुके। इक्वेशन लगभग प्रूव होने वाली है। देखिए कैसे, S इक्वल टू व्हाट इज V1, व्हाट इज T2 माइनस T1, T माइनस 0, फाइनल टाइम इज T, इनिशियल टाइम इज 0। बॉयज यू आर गेटिंग, प्लस हाफ T2 माइनस T1 मतलब T माइनस 0 एंड V माइनस U। अब एक काम और किया मैंने, टाइम से डिवाइड किया और टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज स्क्वायर हो गई। कोई दिक्कत? अरे इसी क्वांटिटी को नीचे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो इसमें एक पावर और बढ़ जाएगी। यस और नो? सर आप पागल हो गए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सो कॉल्ड एज एक्स। S इक्वल टू ut प्लस हाफ, दिस इज व्हाट, a t माइनस 0 t होल स्क्वायर। Hence proved. This is second equation of motion। बस यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आ गई बात समझ में? इधर अपन ने टाइम की से डिवाइड किया है और टाइम से मल्टीप्लाई किया है, तो ये ग्राफिकल मेथड से क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकल मेथड से हम क्या प्रूव करेंगे? व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कैन आई रब दिस? देखिए सरल सी बात है। नाउ इसमें भी ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, यहां ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ, लेकिन यहां पर मैं ले रहा हूं पी क्यू एस टी। व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं शायद। पी क्यू एस क्या होता है? क्या होता है? दो पैरेलल साइड का सम। क्या होता है? टेल मी। 1/2 b1 plus b2 into h, that one is the area. The sum of two parallel side into distance between two side। विवेक कात्रे, सिंपल सी बात है। S इक्वल टू 1/2 the sum of two parallel, this plus this, this is what V1, this is what V1, ये हो गया आपका V1 plus V2 into distance between them T2 minus S इक्वल टू 1/2 V1 is what U, V2 is what V, ये हो गया V प्लस U, और ये हो गया T माइनस 0। अब एक काम किया, हमें प्रूव करना है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हमने क्या किया? v माइनस u का मल्टीप्लाई किया और v माइनस u का डिवाइड किया। सिंपल सी बात है, इजंट इट? जब v माइनस u का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आ रहा समझ में अंजलि? आ रहा है। v माइनस u का डिवाइड करेंगे, तो अब आप ध्यान से देखना। अंजलि तुम बताओ ये क्या चीज है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट, बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, तो 1/a या a? 1/a या a? 1/a। तो यहाँ पर ये हो गया आपका s इक्वल टू, ये v प्लस u चल ही रहा है, v माइनस u चल ही रहा है, a प्लस b a माइनस b, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और ये क्या हो गया? 1/a, मतलब नीचे बचेगा 2a। यस और नो? इस 2a को यहाँ ले जाएं तो ये हो गया 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को।